Hello friends, this is Nikhil Agarwal. Welcome back to my channel, and today we will learn some concept about the effective interest rate. Okay, so in my previous video, as I have already told you how to calculate इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एनुअली, मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग जो मैंने आपको सिखाई थी ना ईयरली बेसिस पर, वही होती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एनुअली। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई हाफ ईयरली कितना है, हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे और क्वार्टरली कैसे निकालेंगे और ये मंथली कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप इसको छोड़िए अभी। अब आप देखिए कि भाई मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं बैंक आप जो है मुझे, मेरे पास 1 लाख रुपए का आइडियल फंड है, तू जमा कर ले और मुझे इंटरेस्ट दे दे। तो वो इंटरेस्ट आपको देगा, तो वो आपको कहेगा ठीक है भाई साहब। वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, आप अपना टाइम पीरियड बता देना भाई कितने का है, क्या क्या टाइम पीरियड है, मतलब आइडियल जो फंड है वो आपके पास कितना पड़ा हुआ है, बेसिकली कितनी देर के लिए पड़ा हुआ है। तो उसमें आप क्या करना है कि हाँ, तो वो कहेगा कि मैं आपको साल में 4 दफ़ा ब्याज दूंगा या 2 दफ़ा ब्याज दूंगा या 12 दफ़ा ब्याज दूंगा, मतलब 12 या तो देगा 2 टाइम्स इन एन ईयर, या तो वो देगा ईयरली। ठीक है, बैंक जो है ईयरली दे सकता है इंटरेस्ट, आपको हाफ ईयरली दे सकता है, क्वार्टरली दे सकता है और मंथली भी दे सकता है। लेकिन वो ब्याज आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जुड़ता रहेगा, आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा वो ब्याज। ठीक है, हाँ, तो कितने टाइम, अगर एनुअली देगा तो साल में 1 बार देगा, हाफ ईयरली देगा तो साल में 2 बार ब्याज देगा, क्वार्टरली देगा तो साल में 4 बार ब्याज देगा, और मंथली देगा तो साल में 12 बार आपको इंटरेस्ट देगा। लेकिन वो आपको इंटरेस्ट जो है क्रेडिट नहीं करेगा, वो आपको इंटरेस्ट, बैंक वाला जो है वो आपको इंटरेस्ट, जो पूरी की पूरी एफडी आपने बनवाई है, ठीक है, वो आपको मैच्योरिटी पर ही देगा। ठीक है, तो कितनी आपको जो है, अगर मैं पूछूं कि भाई हाफ ईयरली पे आपको कितना ब्याज मिला, तो वो कहेगा भाई आप कहोगे 2 बार। ठीक है, अब मान लो इंटरेस्ट रेट है 12% का, तो आपको क्या आपका जो हाफ ईयरली पे है वो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 12% थोड़ा ना मिलेगा, आपका साल भी तो आधा ही हुआ है, तो आपको साल अगर आधा हुआ है तो ब्याज भी तो आधा ही मिलेगा, तो यानी कि 6% का मिलेगा। ओके, 6% का साल में 2 बार ब्याज। ऐसी क्वार्टरली में है कि भाई अगर आपका 12% का ब्याज है तो 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 बार आपको इंटरेस्ट देगा बैंक, तो 4 बार ही इंटरेस्ट देगा, तो यानी कि उसको 4 से डिवाइड करके देगा साल में, है ना। इंटरेस्ट जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसको 4 बार ही डिवाइड करके देगा। तो अगर आपका जो है क्वार्टरली है और 12% का कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, तो 12% का कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब हो गया कि आपको 3% ब्याज, 3% इंटरेस्ट रेट देगा साल में 4 बारी। ऐसी 12 मंथली, अगर वो मंथली बेसिस पे देता है तो साल में 12 बार ही देगा, और अगर साल में 12 बार ही देगा और आपका ब्याज
और आपका इंटरेस्ट रेट 12% है, तो कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 12, 1% का मंथली देगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि जो है मंथली देगा। ठीक है, तो आपको मिलना है ब्याज पे ब्याज, तो कंपाउंडिंग तो होगी। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, ठीक है, इधर देखिए, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस इन द ईयर इज 2। आपको साल में 2 बार ही ब्याज मिला, तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको ब्याज पे ब्याज कितना मिला, 2 बारी। ब्याज कितनी बार मिला आपको, 2 बार ही मिला। ऐसे ही अगर क्वार्टरली है तो साल में 4 बार ब्याज मिलेगा, अगर मंथली है तो साल में 12 बारी मिलेगा। ठीक है, तो अगर साल में आपको जो है, मान लीजिए कि आपको साल में 2 बारी ब्याज मिलता है, कैलकुलेटर पे आ जाइए। ठीक है, मान लीजिए आपको साल में 2 बारी ब्याज मिलता है। ठीक है, अभी जो है इसको मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आपको साल में मान लीजिए दो बारी ब्याज मिलता है 6% का, 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो कितना हो गया, आपको मिला साल में 12%, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइडेड बाय 2, 6% आपको हाफ ईयर का मिला। ठीक है, तो मान लो अगर आपने 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये पे हाफ ईयर का ब्याज कितना आया, आधे साल का ब्याज कितना आया 12% के हिसाब से, वो आया 100 इंटू 6%, 6 रुपीज़। और आपने लगाया कितना था, 100 रुपये लगाया था एक, तो यानी कि आपके पास आ गया 106 रुपये। अब क्योंकि आपने लगाया है पैसा 1 साल के लिए, मान लीजिए कि 1 साल के लिए लगाया है पैसा, ठीक है, तो अब आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा आपको, है ना, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये तो जो है साल में 2 बार ब्याज मिलेगा और कंपाउंडिंग हो रही है, तो कंपाउंडिंग में तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते हैं ना, तो इसलिए आपने इसको 6% से और मल्टीप्लाई कर दिया, 6% से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6.36। और आपका एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 1 था 106 रुपये, ऐड कर दो, और 1 तो 112 रुपये 36 पैसे आ गया। ठीक है, लेकिन आपने लगाया कितना पैसा, 100 रुपये, साल के एंड में कितना आ रहा है, 112 रुपये 36 पैसे, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12% का। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो तो भाई एक साल में 100 रुपये पे 12% के हिसाब से आ रहा है 112 रुपये, लेकिन इधर आ रहा है 112 रुपये 36 पैसे। तो ये 36 पैसे क्या है, तो ये 36 पैसे है जो आपको बैंक ने दिया है 6 रुपये पे ब्याज, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली साल में 2 बार ब्याज दे रहा था बैंक आपको, और 6% का ब्याज दे रहा था साल में 2 बार, तो वो 106 रुपये पे देगा, ना कि 100 रुपये पे, जो सेकंड हाफ ईयर में होगा। ठीक है, अब आइए पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूला देखते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में आ गया हमारा हाँ जी, ये है फॉर्मूला इसका, I = 1 + R डिवाइडेड बाय M,
की पावर t इंटू एन माइनस वन। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही 112 रुपये 36 पैसे, तो 12.36 आएगा। ठीक है, ये आई है। एंड देन एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस इन एन ईयर, मतलब साल में कितनी बारी आपको ब्याज मिलेगा, एन। और टी क्या है? टाइम पीरियड इन ईयर्स, ओके, टाइम पीरियड इन ईयर्स। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपका 12% का है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। ठीक है, तो टाइम पीरियड है हमारा 1 ईयर का। तो हमने फॉर्मूला लगाया क्वार्टरली में, आई इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन की पावर टी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो अब आया हमारे पास रुकिए, पहले हाफ ईयरली समझ लीजिए, हाफ ईयरली क्योंकि आपने समझा हुआ है। 1 आया, ये फॉर्मूला में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 प्लस आर। हाफ ईयरली में 1 प्लस 0.12। 0.12 कैसे आया? क्योंकि 12% है, तो 12% क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाई 100। एंड उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है। और इसको हमने 1 साल है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। वैसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ना हमेशा 1 साल के लिए ही निकलता है। ठीक है, तो ये हमेशा 1 होगा। इन केस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमेशा 1 होगा। और ये नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग टेक प्लेस, क्योंकि इधर एन टी इंटू एन है। ठीक है, टी इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। एन जो है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग टेक प्लेस, मतलब कितने साल में कितनी बार आपको ब्याज मिला। और ये 1 होगा, टाइम पीरियड इन ईयर इक्वल टू 1। एंड ये एन क्या है? वही जो आपको कितनी बार ब्याज मिला। उसके बाद हमने कर दिया -1। तो ये मैंने आपको ये वाली देखते हैं कैलकुलेशन क्या है, कैसे करेंगे इसको कैलकुलेटर पे। तो हमारा था भाई 12%, यानी कि हो गया हमारा 12 डिवाइडेड बाई 100। तो 12 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, तो ये आ गया हमारा 0.12। इसको कर लिया हमने 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 बारी कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में हमारी जो हो रही है कंपाउंडिंग, वो हो रही है 2 बारी। ये देखिए इधर हो रही है ना 2 बारी, तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, और अब हम करेंगे +1 कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि और फिर हमने अब पावर है, पावर को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पहली वीडियो में बताया है कि हमने दबाया इसको इक्वल टू, क्योंकि पावर 2 है, तो हमें कितनी बार इक्वल टू दबाना है? 1 टाइम। तो हमने दबाया 1 टाइम इक्वल टू, तो ये आ गया 12.36। अब क्योंकि ये -1 किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, तो हमें इसमें से -1 करना है। ठीक है, तो -1 कर दो, कर दिया -1। तो ये हमारा 12.36, सॉरी 0.1236। अब 0.1236 है। अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये आ गया 12.36%। 12.36%। ओके, चलो अब आते हैं हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे। वही है 12% का ब्याज है, तो हमने किया 0.12, साल में कितनी बार ब्याज मिला? 4 बार।
डिवाइडेड बाय करके 4, सॉरी कुछ गलत हो गया, 0.12 डिवाइडेड बाय हमने करा 4, तो ये आ गया हमारा 3% का ब्याज मिला। क्वार्टर में 3% का ब्याज मिलेगा ना, अगर 12% का हिसाब है साल का, तो क्वार्टर में मिला हमें 3 बार। हमने इसमें ऐड कर दिया 1, और अब क्योंकि पावर हो जाएगी हमारी टी क्या हमारा टी तो ऑलवेज 1 रहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में, तो और एन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग के प्लेस, मतलब कितनी बार ब्याज मिल रहा है, तो ये आ गया हमारा 4 बार ही ब्याज मिलेगा, तो 1 × 4, और ये आ गया हमारा, पहले ये देखते हैं कि भाई 0.12 डिवाइडेड बाय 4 + 1, तो यही 1.03 आ गया। अब इसकी पावर करनी है 4, तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन दबाया, और अगर 4 है तो कितनी बार दबाना है, 3 बार दबाना है, तो 1 2 3, इसमें से कर देना -1, तो ये आ जाएगा हमारा 12.55%, ठीक है, 12.55, ये वैसे 0.1255 आ रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा परसेंटेज की टर्म्स में, तो 12.55% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिला। अब देखते हैं हम मंथली बेसिस पे कितना मिलेगा। मंथली बेसिस पे हमें वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 0.12 डिवाइडेड बाय कर लिया हमने 12, क्योंकि साल में 12 बार ही ब्याज मिला, प्लस कर लिया हमने 1, तो ये आ गया हमारा 1% का ब्याज मिला 12 बार साल में, 1% का ब्याज मिला ना 12 बार साल में, तो अब इसमें हमने कर लिया +1, ठीक है, फिर हमने दबाया, अब जो है ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब पावर सॉल्व करेंगे, तो पावर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1 ईयर है, साल में 12 बार ब्याज मिला, n × t, हाँ, तो साल में 12 बार ब्याज मिला, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनटू दबाएंगे और 11 बार इक्वल टू दबाएंगे, 11 बार इक्वल टू, तो ये हमने दबाया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम एंड 11 टाइम, तो ये आ गया 12.68, 1.1268। अब इसमें हमें करना है -1 करना है, तो अब हमने इसमें कर दिया -1, तो ये आ गया 12.68%, वही आ रहा है 0.1268 इंटू कर लिया हमने 100, तो 12.68%, तो 12.68%। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में हमने साल में जो है, हमें दिख तो रहा है ऊपर से कि 12% ब्याज मिलेगा साल पर, लेकिन हमें 12% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि साल में 4 बार मिला, तो हमें कितना मिल गया 12.55% का ब्याज, मतलब 12.55% का ब्याज। तो अगर आपने 100 रुपये जमा कराया है तो 112 रुपये 55 पैसे मिलेंगे आपको बैंक में, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो। हाफ ईयरली में मैंने आपको समझा ही दिया था एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई 112 रुपये 36 पैसे मिलेंगे, क्योंकि साल में 2 बार ब्याज मिला है, और अगर साल में 12 बार ब्याज मिला है आपको, तो इसका मतलब साल में 12 टाइम्स ब्याज मिला है,
तो यानी कि आपका आएगा 12.68% का। तो अगर आपने 100 रुपये जमा कराया है तो आपको मिलेगा 112 रुपये 68 पैसे, मतलब 112.68। ठीक है, ऐसी होती है हमारी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी होती है ऐसी। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वही क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। अभी सोच रहा हूँ कौन सा टॉपिक कवर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक द वीडियो, ठीक है, प्रेस द थम्स अप बटन। एंड इफ़ यू मतलब कि अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को और इम्प्रूव करवा सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, फीडबैक दीजिए आप अपना। ओके, बाय एंड टेक केयर।